गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एके ऑलराउंडर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में फिर आप लोगों के सामने रीजनिंग का एक शानदार चैप्टर्स लेकर उपस्थित हुआ हूं। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे नंबर सेट के बारे में। नंबर सेट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पेपर को डिस्कस करेंगे जो हाल ही के एग्जाम में पूछे गए और सभी क्वेश्चंस टीसीएस के द्वारा पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप इस वीडियो के एंड तक बने रहेंगे और ध्यान से एक एक पॉइंट को, एक एक क्वेश्चंस को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। स्टार्ट करने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि नंबर सेट क्या होता है। यह आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। आपको बता दें कि इसमें सामान्यतः 3 नंबर का सेट दिया हुआ रहता है जो आपस में किसी न किसी प्रकार से रिलेशन में होते हैं, संबंध में होते हैं, और 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए रहते हैं। इन्हीं 4 ऑप्शंस में से जैसा आपको नंबर सेट दिया हुआ है, यानी कि आपको जो क्वेश्चंस में नंबर का जो सेट दिया हुआ है, 3 नंबरों का जो सेट दिया हुआ है, जिस रिलेशन पे नंबर सेट दिए हुए हैं वही आपको 4 ऑप्शंस में से ढूंढना है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शंस होगा जो क्वेश्चंस में दिए गए नंबर सेट के अनुसार आपस में संबंधित है। उसी ऑप्शंस को आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी तरह आपस में संबंधित है जिस प्रकार संख्याएं नीचे दिए गए समुच्चयों में आपस में संबंधित है। ध्यान से आपको इस नंबर सेट को देखना है और यह पता लगाने का प्रयास करना है कि यह नंबर सेट जो है वह किस पैटर्न पर सेट किया गया है। अगर आप उस पैटर्न को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं तो आप इस तरीके के क्वेश्चंस को मात्र 2 सेकंड के अंदर रोनते हुए आगे बढ़ेंगे। ध्यान देंगे और समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ ध्यान देंगे, 3 चौका 12, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट जो नंबर दिया हुआ है 3 और लास्ट नंबर यानी कि थर्ड नंबर जो दिया हुआ है 4, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 3 चौका होता है 12 और 12 को 2 से गुना करेंगे। 12 दूनी 24 आपका मिडिल में बैठा हुआ है। उसी प्रकार से यहाँ ध्यान देंगे ऑप्शन नंबर ए में 4 नवा के होता है 36 और 36 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 36 दूना 72। आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे। ध्यान से आपको इस नंबर सेट को देखना है और यह पता लगाने का प्रयास करना है कि यह नंबर सेट किस पैटर्न पे सेट किया गया है। ध्यान देंगे 7 और 6 होता है 13, 7 में 6 जोड़ेंगे तो होता है 13 और 13 में 8 जोड़ेंगे तो होता है 21। यानी कि आपको इन चारों ऑप्शंस में से वैसा ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है कि फर्स्ट नंबर में 6 जोड़ेंगे तो सेकेंड नंबर मिल जाए और सेकेंड नंबर में 8 जोड़ेंगे तो थर्ड नंबर मिल जाए। ध्यान देंगे 2 में 6 जोड़ेंगे तो होता है 8, 2 और 6 होता है 8 और 8 में 8 जोड़ेंगे तो होता है 16। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। मात्र 2 सेकंड के अंदर रोनते हुए आगे बढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे। ध्यान से आपको नंबर सेट को देखना है, सरसरी निगाहों से देखना है और उस नियम का, उस पैटर्न का पता लगाने का प्रयास करना है कि आखिर यह नंबर सेट किस पैटर्न पे सेट किया गया है। ध्यान देंगे 10 दूना का होता है 20 और 20 में 18 जोड़ देंगे तो होता है 38। ध्यान देंगे आपका 38 सामने बैठा हुआ है। उसी प्रकार से आपको इन चारों ऑप्शंस में से वैसा ऑप्शंस को ढूंढना है कि फर्स्ट नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकेंड नंबर जोड़ेंगे तो थर्ड नंबर आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। ध्यान देंगे 12 दूना का होता है 24, 12 दूना होता है 24 और 24 में सेकेंड नंबर यानी कि 22 जोड़ देंगे तो आपके सामने 46 आपका रिजल्ट बैठा हुआ है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 12, 22, 46 आपका राइट आंसर होगा। कुछ नहीं किए हैं, जो ये नंबर सेट दिया हुआ है उसमें जो फर्स्ट नंबर दिया हुआ है यानी कि फर्स्ट नंबर जो 12 है इसको 2 से मल्टीप्लाई किए यानी कि 12 दूना का होता है 24 और 24 में सेकेंड नंबर यानी कि 22 ऐड कर दिए 46। जो आपका रिजल्ट आया वो आपका थर्ड नंबर है, यानी कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे आपके स्क्रीन पे। ध्यान से आपको सरसरी निगाहों से इस नंबर सेट को देखना है और उस नियम का, उस पैटर्न का पता लगाने का प्रयास करना है कि आखिर यह जो नंबर सेट दिया हुआ वह किस नियम पे, किस पैटर्न पे सेट है। ध्यान देंगे और समझने का प्रयास करेंगे। 9 6 होता है 15 और 15 में 12 जोड़ देंगे तो होता है 27। 9 6 15 और 15 में 12 जोड़े 27, यानी कि फर्स्ट नंबर में 6 जोड़ रहे हैं और जो मिल रहा है आपको, जो रिजल्ट आपको प्राप्त हो रहा है उसमें 6 दूनी के 12 यानी कि 12 ऐड कर रहे हैं, आपको थर्ड नंबर मिल रहा है। ऐसे यहाँ ऑप्शन नंबर बी में ध्यान देंगे 12 में 8 जोड़ेंगे तो होता है 20 और 8 दूनी के 16 यानी कि सेकेंड टर्म में सेकेंड नंबर जो दिया है उसमें 16 ऐड करेंगे यानी कि 20 में 16 ऐड करेंगे, आपको थर्ड नंबर यानी कि 36 आपके सामने बैठा हुआ है। राइट आंसर होगा
ऑप्शन नंबर बी। मात्र 2 सेकंड के अंदर रौंदते हुए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे आपके स्क्रीन पे। ध्यान से आपको सरसरी निगाहों से इस नंबर सेट को देखना है और उस नियम का, उस पैटर्न का पता लगाने का प्रयास करना है कि आखिर यह जो नंबर सेट दिया है वह किस पैटर्न पे सेट है। अगर आप पैटर्न को, उस नियम को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं तो आप नंबर सेट के किसी भी क्वेश्चंस को 2 सेकंड के अंदर रौंदते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसे यहाँ ध्यान देंगे, 8 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके सामने रिजल्ट बैठा हुआ है 12, और 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आपके सामने थर्ड नंबर में बैठा हुआ है। उसी प्रकार से इन चारों ऑप्शंस में आपको ऐसा ऑप्शंस को ढूंढना है कि जो फर्स्ट नंबर को 1.5 से मल्टीप्लाई करने पे सेकेंड नंबर प्राप्त हो जाए और सेकेंड नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करने पे थर्ड नंबर प्राप्त हो जाए। ध्यान देंगे और समझने का प्रयास करेंगे। 6 और 1.5 होता है 9, 6 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 आपके सामने सेकेंड नंबर बैठा हुआ है, और सेकेंड नंबर 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, थर्ड नंबर 18 आपके सामने बैठा हुआ है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे आपके स्क्रीन पे। ध्यान से सरसरी निगाहों से आपको इस नंबर सेट को देखना है और राइट आंसर को सिलेक्ट करना है। ध्यान देंगे, फर्स्ट नंबर 12 और सेकंड नंबर 16, इन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे। 12 और 16 होता है 28, जो कि थर्ड नंबर में बैठा हुआ है। उसी प्रकार से इन चारों ऑप्शंस में आपको वैसा नंबर सेट को ढूंढना है जो इसी रूल पे, इसी पैटर्न पे सेट किया गया। जैसे यहाँ ऑप्शन नंबर डी में ध्यान देंगे, 18 और 24 को ऐड कर देंगे। 18 24 को ऐड करेंगे, 42 आपके सामने बैठा हुआ है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कुछ नहीं किए हैं, फर्स्ट जो नंबर दिया हुआ है और सेकंड नंबर जो दिया हुआ नंबर सेट में, दोनों को आपस में ऐड कर दिए। थर्ड नंबर आपको ऑटोमेटिक बैठा हुआ नजर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे। ध्यान से सरसरी निगाहों से आपको देखना है और राइट आंसर को सिलेक्ट करना है। कुछ नहीं करना है, सबसे पहला आपका काम होगा कि आप नंबर सेट को ध्यान से देखेंगे और उस नियम का, उस पैटर्न का पता लगाने का प्रयास करेंगे कि यह जो नंबर सेट दिया हुआ वह किस पैटर्न पे सेट किया गया है। ध्यान देंगे और समझने का प्रयास करेंगे। 6 में 7 जोड़ेंगे तो होता है 6 7 13, और 13 में 9 जोड़ेंगे तो होता है 22। आपके सामने 22 बैठा हुआ है। उसी प्रकार से यहाँ ध्यान देंगे, 7 में 7 जोड़ देंगे तो 14 होता है, और 14 में 9 जोड़ेंगे तो 23 आपके सामने बैठा हुआ है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। यानी कि कुछ नहीं किए, फर्स्ट नंबर में जो नंबर दिया है उसमें 7 ऐड कर दिए, सेकेंड नंबर मिल गया, और सेकेंड नंबर में 9 ऐड कर दिए, थर्ड नंबर ऑटोमेटिक बैठा हुआ नजर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन में दिया हुआ है 6, 9 और 18। ध्यान देंगे और समझने का प्रयास करेंगे। 6 और 1.5 होता है 9, 6 और 1.5 होता है 9, और 9 दूनी के होता है 18। यानी कि फर्स्ट नंबर को 1.5 से मल्टीप्लाई किए तो सेकेंड नंबर मिल गया, और सेकेंड नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किए तो थर्ड नंबर मिल गया। इसी प्रकार से आप यहाँ ऑप्शन बी में ध्यान देंगे, 14 1.5 होता है 21, और 21 दूना का होता है 42। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे। ध्यान से आपको सरसरी निगाहों से इस नंबर सेट को देखना है और उस नियम का, उस पैटर्न का पता लगाने का प्रयास करना है कि आखिर यह जो नंबर सेट दिया हुआ वह किस तरीके से सेट किया गया है। अगर आप उस पैटर्न को, उस नियम को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं तो आप इस तरीके के क्वेश्चंस को पल भर में नेस्तनाबूद कर सकते हैं। ध्यान देंगे, 4, 12 और 16 यही आपका नंबर सेट में दिया हुआ है। ध्यान देंगे, 4 का रूट कर देंगे और 16 का रूट कर देंगे, यानी कि जो फर्स्ट नंबर दिया हुआ है और जो थर्ड नंबर दिया हुआ है दोनों के ऊपर रूट चढ़ा के ऐड कर देंगे, और जो रिजल्ट आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ध्यान देंगे, 2 और 4 होता है 6, और 6 दूना का होता है 12, यानी कि 12 जो है वो आपका मिडिल में बैठा हुआ है। उसी प्रकार से यहाँ ऑप्शन नंबर डी में ध्यान देंगे, ऑप्शन डी में 64 है, यानी कि 64 के ऊपर रूट डालेंगे तो इसका वैल्यू हो गया 8, और इधर थर्ड नंबर में 100 है, रूट डालेंगे तो इसका वैल्यू हो गया 10, यानी कि 10 और 8 हो गया 18, और 18 को 2 से मल्टीप्लाई किया 36 आपका सेकंड नंबर, यानी कि बीच में बैठा हुआ है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे आपके स्क्रीन पे। ध्यान से आपको सरसरी निगाहों से इस नंबर सेट को देखना है। नंबर सेट में दिया हुआ है 3, 16 और 5। कुछ नहीं करना है, ध्यान देंगे, 5 और 3 होता है 8, यानी कि फर्स्ट और थर्ड जो नंबर दिया हुआ है दोनों को आपस में ऐड कर देंगे, जो रिजल्ट आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 8 दूनी की 16। देखेंगे कि आपका मिडिल में 16 बैठा हुआ है। उसी प्रकार से यहाँ ध्यान देंगे, 7 और 9 होता है 16, और 16 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 दूनी की 32 आपका सेकेंड नंबर में बैठा हुआ है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे। नंबर सेट में दिया हुआ है 8, 15 और 9। कुछ नहीं करना है, मात्र 2 सेकंड के अंदर रोनते हुए आगे बढ़ना है।
ध्यान देंगे 8, 15 और 9 तीनों को आपस में ऐड कर देंगे। 8 जोड़ 15 जोड़ 9 यानी कि तीनों को ऐड जब आप कीजिएगा 15 8 होता है 23 और 23 और 9 होता है 32। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको सीधा ऑप्शंस पे आ जाना है। इन चारों जो नंबर का सेट दिया हुआ है चारों ऑप्शंस में देखना है कि किस ऑप्शंस के नंबर सेट को आपस में ऐड करने पे आपका 32 आ रहा है, वही आपका रिजल्ट होगा। ध्यान देंगे और समझने का प्रयास करेंगे। 16 और 4 होता है 20, 20 और 12 हो गया 32। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे आपके स्क्रीन पे। ध्यान से सरसरी निगाहों से आपको नंबर सेट को देखना है और मात्र 2 सेकंड के अंदर रोनते हुए आगे बढ़ना है। ध्यान देंगे 11 में 5 जोड़ेंगे तो होता है 16 और 16 में 4 जोड़ेंगे तो होता है 20, यानी कि फर्स्ट नंबर में 5 जोड़े तो सेकंड नंबर मिल गया और सेकंड नंबर में 4 जोड़े तो थर्ड नंबर मिल गया। उसी प्रकार से आपको ऑप्शंस में ढूंढना है कि इस पैटर्न पे कौन सा ऑप्शंस के जो नंबर सेट दिए हुए हैं वे सेट हैं। ध्यान देंगे 15 में 5 जोड़ेंगे तो होता है 20 और 20 में 4 जोड़ेंगे तो होता है 24। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। मात्र 2 सेकंड के अंदर रोनते हुए आगे बढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे। ध्यान देंगे क्वेश्चंस में दिया हुआ कि 17, 12 और 7 यही आपका नंबर सेट दिया हुआ है। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन जो है इसी पैटर्न पे इसी रूल पे सेट किया गया है, बस आपको उसको फाइंड करना है। यानी कि आपका सबसे पहला काम होगा जब भी आपको नंबर सेट के क्वेश्चंस कभी भी कहीं नजर आ जाए, आपका सबसे पहला काम होगा कि आप उस नंबर सेट को सरसरी निगाहों से देखेंगे और उस नियम का उस पैटर्न का पता लगाने का प्रयास करेंगे कि आखिर यह नंबर सेट जो है वह किस पैटर्न पे सेट किया गया है। अगर आप उस पैटर्न को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं तो आप मात्र 2 सेकंड के अंदर रोनते हुए आगे बढ़ जाएंगे। ध्यान देंगे फर्स्ट नंबर में 17 है और थर्ड नंबर में 7 है। 17 में 7 जोड़ेंगे तो होता है 24 और 24 को 2 से डिवाइड करेंगे यानी कि 12 आपका सेकंड नंबर जो कि मिडिल में बैठा हुआ है। उसी प्रकार से यहाँ ध्यान देंगे 15 है और 15 में 23 जोड़ देंगे, 15 में 23 जोड़ेंगे तो होता है 38 और 38 को 2 से डिवाइड करेंगे 19 आपका मिडिल में बैठा हुआ है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन में दिया हुआ कि 5, 24 और 7। ध्यान देंगे फर्स्ट नंबर और थर्ड नंबर को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे एक बार, यानी कि 7 में 5 घटाएंगे तो 2 होता है और एक बार क्या करेंगे 7 में 5 ऐड कर देंगे यानी कि 12 और 12 दूना के होता है 24 आपका मिडिल में बैठे प्रकार से ऑप्शन नंबर ए में यहाँ ध्यान देंगे 12 में 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो होता है 4 और 12 में 8 ऐड कर देंगे तो होता है 20 और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। सेकंड नंबर आपका 80 जो है वह मिडिल में बैठा हुआ। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे आपके स्क्रीन पे। ध्यान से सरसरी निगाहों से आपको इस नंबर सेट को देखना है और उस नियम का उस पैटर्न का पता लगाना है कि आखिर यह जो नंबर सेट दिया हुआ किस पैटर्न पे सेट है। ध्यान देंगे कुछ नहीं करना है। 269 में 9 जोड़ा है तो आ गया है 278 और 278 में 18 जोड़ा है तो आ गया 296। आपको इन चारों ऑप्शंस में से वही ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है कि जो इस पैटर्न पे सेट है, यानी कि जो नंबर सेट जो दिया हुआ है चार ऑप्शंस में वह आपके इसी पैटर्न पे जो क्वेश्चंस में जो दिए हुए हैं आपको जो नंबर सेट उसी पैटर्न पे सेट हुआ होना चाहिए। ध्यान देंगे आप ऑप्शन नंबर सी में ध्यान देंगे 313 में 9 जोड़ेंगे तो होता है 322 और 322 में 18 जोड़ेंगे तो आपका होता है 340 जो कि ऑप्शन नंबर सी में बैठा हुआ है। यही आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे आपके स्क्रीन पे। ध्यान से सरसरी निगाहों से आपको नंबर सेट को देखना है और राइट आंसर को सिलेक्ट करना है। जैसे यहाँ ध्यान देंगे 11 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होता है 165 और 11 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होता है 209। यानी कि आपको इन चारों ऑप्शंस में से वही ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है जो इस पैटर्न पे सेट किया गया है। ध्यान देंगे ऑप्शन नंबर बी में यहाँ ध्यान देंगे कि 12 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होता है 180 और 12 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होता है 228। यानी कि राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे। ध्यान से आपको इस नंबर सेट को सरसरी निगाहों से देखना है और उस नियम का उस पैटर्न का पता लगाने का प्रयास करना है कि आखिर यह जो नंबर सेट दिया हुआ है वह किस पैटर्न पे सेट है। ध्यान देंगे 109 जो दिया हुआ है फर्स्ट नंबर, इसमें 5 जोड़ दिया है। 109 में 5 जोड़ेंगे तो होता है 114 और 114 जो सेकंड नंबर दिया हुआ है इसमें 25 जोड़ देंगे यानी कि 5 के स्क्वायर 25 जोड़ेंगे तो आपके सामने 139 थर्ड नंबर बैठा हुआ है। उसी प्रकार से आपको ऑप्शंस में ढूंढना है। ध्यान देंगे ऑप्शन नंबर ए में 313 में 5 जोड़ेंगे तो होता है 318 और 318 में 25 जब जोड़ देंगे तो होता है 343। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे आपके स्क्रीन पे। ध्यान से आपको इस नंबर सेट को देखना है और राइट आंसर को सिलेक्ट करना है। ध्यान देंगे फर्स्ट नंबर में 17 दिया हुआ है
17 में 7 जोड़ देंगे तो होता है 24, जो कि आपको सेकंड नंबर नजर आ रहा होगा। और 24 में 21 जोड़ देंगे तो आपका होता है 45, जो कि थर्ड नंबर में आपको बैठा हुआ नजर आ रहा है। ठीक उसी प्रकार से आप यहाँ ऑप्शन नंबर डी में ध्यान देंगे। 12 में 7 जोड़ेंगे तो होता है 19, और 19 में 21 जोड़ेंगे तो आपका 40 थर्ड नंबर में बैठा हुआ है। यही आपका रिजल्ट होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे आपके स्क्रीन पे, ध्यान से क्वेश्चंस को देखेंगे। क्वेश्चंस में दिया हुआ है 13, 65 और 117। कुछ नहीं करना है, जैसे यहाँ ध्यान देंगे फर्स्ट नंबर में दिया हुआ है 13 यानी कि 13, और 13 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 25 होता है 65, और कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट टाइम आपको जो फर्स्ट नंबर में 13 दिया हुआ है, 13 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होता है 117। यानी कि इसी पैटर्न पे आपको चारों ऑप्शंस में से ढूंढना है कि फर्स्ट नंबर में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड नंबर मिलना चाहिए, और फर्स्ट नंबर में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो थर्ड नंबर मिलना चाहिए। ध्यान देंगे ऑप्शन नंबर बी में 15 5 75 और 15 9 35 से राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे आपके स्क्रीन पे, ध्यान से सरसरी निगाहों से आपको इस नंबर सेट को देखना है और उस नियम का, उस पैटर्न का पता लगाने का प्रयास करना है कि आखिर यह नंबर सेट जो दिया हुआ है वह किस पैटर्न पे सेट है। ध्यान देंगे फर्स्ट नंबर में 7 दिया हुआ है, 7 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 सतह होता है 98, और जो रिजल्ट आपको सेकंड नंबर में आ रहा है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 98 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 196 आपके सामने थर्ड नंबर में बैठा हुआ है। उसी प्रकार से यहाँ ध्यान देंगे ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए में ध्यान देंगे 11 है फर्स्ट नंबर, इसको 14 से मल्टीप्लाई करेंगे 154 आपका सेकेंड नंबर में नजर आ रहा है, और 154 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 308 आपके सामने बैठा हुआ है थर्ड नंबर में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कुछ नहीं किए, फर्स्ट नंबर को 14 से मल्टीप्लाई किए, जो रिजल्ट आया सेकंड नंबर उसको 2 से मल्टीप्लाई किए हैं, थर्ड नंबर आपका सामने बैठा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चंस को ध्यान से सरसरी निगाहों से देखेंगे और राइट आंसर को सिलेक्ट करने का प्रयास करेंगे। ध्यान देंगे 8 7 है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 7 होता है 56, और 56 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे और एक बार 8 और 7 को जोड़ देंगे, यानी कि एक बार जोड़ देंगे और एक बार मल्टीप्लाई करेंगे। 56 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो होता है 392, और 392 में 15 जोड़ेंगे तो आपके सामने 407 बैठा हुआ नजर आ रहा है। अब उसी प्रकार से आपको इन चारों ऑप्शंस में ढूंढना है। ध्यान देंगे ऑप्शन नंबर बी में 9 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, 9 6 होता है 54, और 54 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका रिजल्ट आपके सामने होगा 324, और 324 में 9 6 15 एक बार ऐड कर देंगे, 15 ऐड कर देंगे 324 में तो 339 आपके सामने नजर आ रहा है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस रहेंगे आपके स्क्रीन पे, ध्यान देंगे क्वेश्चंस में जो नंबर सेट दिया है उसमें दिया हुआ है 25, 18 और 225। कुछ नहीं करना है, जो सेकंड नंबर दिया है उसको 2 से डिवाइड कर देंगे और जो फर्स्ट नंबर दिया है उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि सेकंड नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिजल्ट होगा 9, और 25 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 225 आपका थर्ड नंबर बैठा हुआ है। उसी प्रकार से यहाँ ध्यान देंगे ऑप्शन नंबर डी में सेकंड नंबर में 22 है, 22 को 2 से डिवाइड करेंगे आपका रिजल्ट होगा 11, और इसको फर्स्ट नंबर में जो 24 है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, 24 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, थर्ड नंबर 264 आपके सामने बैठा हुआ है, यही आपका रिजल्ट होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे आपके स्क्रीन पे, ध्यान से सरसरी निगाहों से आपको इस नंबर सेट के क्वेश्चंस को देखना है और आपको उस नियम का, उस पैटर्न का पता लगाने का प्रयास करना है कि आखिर यह जो नंबर सेट दिया हुआ किस पैटर्न पे सेट किया गया है। ध्यान देंगे कुछ नहीं करना है, फर्स्ट नंबर में 24 दिया हुआ है और सेकंड नंबर में 10 दिया हुआ है, दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 24 में 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके सामने जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 14, और 14 का स्क्वायर कर देंगे, 14 के स्क्वायर कर देंगे तो होता है 196, और 196 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 392 आपके सामने बैठा हुआ है। उसी प्रकार से इन चारों ऑप्शंस में ढूंढना है कि इस पैटर्न पे कौन सा नंबर सेट जो है वह सेट किया गया है। ध्यान देंगे ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी में यहाँ ध्यान देंगे 29 में 18 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 29 में 18 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो होता है 11, और 11 के स्क्वायर करेंगे तो होता है 121, और 121 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 242 आपका थर्ड नंबर में बैठा हुआ है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। मात्र 2 सेकंड के अंदर रौनते हुए आगे बढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे, ध्यान से सरसरी निगाहों से नंबर सेट के क्वेश्चंस को देखेंगे और मात्र 2 सेकंड के अंदर रौनते हुए आगे बढ़ेंगे। ध्यान देंगे क्वेश्चंस में दिए हुए 7, 52 और 346। कुछ नहीं करना है, जो फर्स्ट नंबर दिया हुआ है 7, 7 के स्क्वायर करेंगे 49, 49 में 3 जोड़ेंगे तो 52 आपके सामने सेकंड नंबर में बैठा हुआ है। उसी प्रकार से यहाँ ध्यान देंगे 7 को 52 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 52 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7 × 3 - 3 आपके सामने रिजल्ट होगा
7 गुने 52 करेंगे तो होता है 364, और 364 में 18 घटाएंगे 346 आपके सामने थर्ड नंबर में बैठा हुआ है। उसी प्रकार से आपको चारों ऑप्शंस में ढूंढना है। चलिए सबसे पहले आते हैं ऑप्शन नंबर ए में। ध्यान देंगे 8 के स्क्वायर करेंगे 64, 64 में 3 जोड़ेंगे 67 आपके सामने सेकेंड नंबर में बैठा हुआ है। अब कुछ नहीं करना है, 8 से यानी कि फर्स्ट नंबर से 67 यानी कि सेकेंड नंबर में मल्टीप्लाई कर देंगे और 8 इंटू 3 - 3 कर देंगे, आपके सामने आपका रिजल्ट आ जाएगा। ध्यान देंगे 8 को 67 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके सामने रिजल्ट होगा 536, और 8 3 के 24, 24 में 3 गया 21 यानी कि 536 में 21 घटाएंगे 515 आपके सामने बैठा हुआ है थर्ड नंबर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे आपके स्क्रीन पे। ध्यान से सरसरी निगाहों से आप इस क्वेश्चन को देखेंगे और राइट आंसर सेलेक्ट करने का प्रयास करेंगे। कुछ नहीं करना है, ध्यान देंगे फर्स्ट नंबर में दिया हुआ है 6, सेकेंड नंबर में दिया हुआ 9 और थर्ड नंबर में दिया हुआ 45। कुछ नहीं करना है, फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर को आपस में ऐड कर देना है। आपस में ऐड करेंगे तो होता है 6 9 15, और एक बार क्या करेंगे दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 में 6 जाएगा होता है 3, और 15 तिया के 45, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। रिजल्ट आपके सामने थर्ड नंबर 45 बैठा हुआ है। उसी प्रकार से आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन से इस पैटर्न पे सेट किया गया है। ध्यान देंगे ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ 8 10 और 36। कुछ नहीं करना है, 8 और 10 को आपस में जोड़ेंगे तो होता है 18, और 10 में से 8 घटाएंगे तो होता है 2, और 18 दूनी के 36। जो रिजल्ट आया वह आपके सामने थर्ड नंबर में बैठा हुआ है, यानी कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कुछ नहीं किया, इस नंबर सेट में आपका जो फर्स्ट नंबर नजर आ रहा है, जो सेकंड नंबर नजर आ रहा है, दोनों को आपस में ऐड कर दिए और एक बार दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दिया, और जो रिजल्ट आया दोनों को मल्टीप्लाई किए तो आपका थर्ड नंबर ऑटोमेटिक आपके सामने बैठा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर रहेंगे। ध्यान से सरसरी निगाहों से आप देखेंगे और राइट आंसर को सिलेक्ट करने का प्रयास करेंगे। ध्यान देंगे जब भी आपको नंबर सेट के कोई भी क्वेश्चंस कभी भी कहीं नजर आ जाए, कुछ नहीं करना है। सबसे पहला आपका काम होगा कि आप उस नियम का, उस पैटर्न का पता लगाने का प्रयास करेंगे कि जिस नियम पे यह सेट किया गया। अगर आप उस पैटर्न को पकड़ने में कामयाब जाते हैं तो आप नंबर सेट के किसी भी क्वेश्चंस को मात्र 2 सेकंड के अंदर रोनते हुए आगे बढ़ जाएंगे। ध्यान देंगे यहाँ क्वेश्चंस में दिया हुआ 7 21 और 49। कुछ नहीं करना है, ध्यान देंगे 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया है तो हो गया 21, और 21 जो आपको नजर आ रहा है आपको सेकेंड नंबर में नजर आ रहा होगा, और फर्स्ट नंबर में जो 7 दिया हुआ है उसका स्क्वायर कर दिया तो 49 जो आपको नजर आ रहा होगा वह थर्ड नंबर में नजर आ रहा होगा। उसी प्रकार से आपको ध्यान देना है कि इस क्वेश्चन में पूछा है कि वह विकल्प को चुनना है जिसमें संख्याएं एक दूसरे से उस तरह से संबंधित नहीं है जैसे नीचे दिए गए सेट की संख्या एक दूसरे से संबंधित है। ध्यान देंगे आप ऑप्शन नंबर ए में ध्यान देंगे 9 तिया क्या होता है 27, और 9 के स्क्वायर होता है 81, जो कि यह संबंधित नहीं है, इसलिए राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आने से पहले आपके मन में यह प्रश्न उठ रहे होंगे, और प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि आखिर ऑप्शन बी सी और डी क्यों नहीं हुआ। ध्यान देंगे 8 3 के 24 और 8 के स्क्वायर होता है 64, जो कि आपके सामने बैठा हुआ है। ऑप्शन सी में ध्यान देंगे 6 तिया क्या होता है 18 और 6 के स्क्वायर होता है 36, जो कि बैठा हुआ है। ऑप्शन डी में ध्यान देंगे 5 तिया क्या होता है 15, 5 के स्क्वायर 25, जो कि बैठा हुआ है। और आपसे क्वेश्चन में पूछा था कि उस विकल्प को आपको चुनना है जिसमें संख्याएं एक दूसरे से उस तरह से संबंधित नहीं लगाया हुआ था, इसलिए आप क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे बनाने से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चंस होंगे आपके स्क्रीन पे। ध्यान से सरसरी निगाहों से आप इस नंबर सेट को देखेंगे और उस नियम का, उस पैटर्न का पता लगाने का प्रयास करेंगे कि आखिर यह जो नंबर सेट दिया हुआ है वह किस पैटर्न पे सेट है। ध्यान देंगे फर्स्ट नंबर में 15 है, सेकेंड नंबर में 315 है और थर्ड नंबर में 7 है। ध्यान देंगे कुछ नहीं करना है, फर्स्ट नंबर में जो 15 दिया हुआ है और थर्ड नंबर में जो 7 दिया हुआ है दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके सामने रिजल्ट होगा 315। उसी प्रकार से यहाँ ध्यान देंगे ऑप्शन नंबर डी में 18 जो नजर आ रहा है फर्स्ट नंबर, इसको थर्ड नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 18 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 162, और 162 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 486। आपके सामने ऑप्शन नंबर डी में बैठा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे करना है, ध्यान से आपको इस नंबर सेट को देखना है। क्वेश्चंस में दिया 541, 14 और 737। कुछ नहीं करना है, थर्ड नंबर में जो 737 दिया हुआ है इसमें फर्स्ट नंबर सब्ट्रैक्ट कर देना है, यानी कि 541 सब्ट्रैक्ट कर देना है और इसके ऊपर रूट लगा देना है। जो रिजल्ट आएगा वही आपका सेकेंड नंबर में बैठा हुआ नजर आएगा।
ध्यान देंगे इन दोनों का आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो √196 नजर आएगा। इसका वैल्यू निकल कर आ रहा है 14, जो कि आपका मिडिल में बैठा हुआ है। उसी प्रकार से यहाँ ध्यान देंगे ऑप्शन नंबर डी में ध्यान देंगे 866 जो नजर आ रहा है, इसमें 697 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 169, और 169 का रूट आपके सामने नजर आ रहा है 13 बैठा हुआ है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे, ध्यान देंगे क्वेश्चंस को सरसरी निगाहों से देखेंगे। क्वेश्चंस में दिया हुआ है 9, 21 और 124। कुछ नहीं करना है, 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 दूनी 18, 18 में 3 जोड़ेंगे, आपके सामने 21 बैठा हुआ है सेकंड नंबर में। उसी प्रकार से सेकंड नंबर में जो 21 दिया हुआ है इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे। 21 छक्का होता है 126, 126 में 2 घटाएंगे 124 थर्ड नंबर में आपके सामने बैठा हुआ है। उसी प्रकार से यहाँ ध्यान देंगे ऑप्शन नंबर बी में 17 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 17 दूना होता है 34 और 34 में 3 जोड़ेंगे, 37 आपके सामने बैठा हुआ है। उसी प्रकार से 37 जो आपको नजर आ रहा है 37 को 6 से गुना करेंगे, 37 को 6 से गुना करेंगे और जो रिजल्ट आएगा उसमें 2 घटा देंगे। 37 को 6 से गुना करेंगे 222 होता है, 222 में 2 घटाएंगे 220 आपके सामने बैठा हुआ है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चंस रहेंगे आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि वह विकल्प चुने जिसमें संख्याएं एक दूसरे से उस तरह से संबंधित नहीं है जैसे नीचे दिए गए सेट की संख्याएं एक दूसरे से संबंधित है। क्वेश्चंस में नहीं लगाया हुआ है, ध्यान देंगे। क्वेश्चंस में दिया हुआ है 7, 51 और 22। कुछ नहीं करना है, 7 का स्क्वायर कर देंगे, होता है 49, 49 में 2 जोड़ेंगे, 51 आपके सामने सेकेंड नंबर में बैठा हुआ है। अब नेक्स्ट टाइम क्या करना है, 7 में 15 जोड़ देंगे तो आपके सामने 22 नजर आ रहा है थर्ड नंबर में। उसी प्रकार से यहाँ ध्यान देंगे ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑप्शन नंबर सी में ध्यान देंगे 6 का स्क्वायर होता है 36, 36 में 2 जोड़ेंगे तो 38 आपके सामने सेकंड नंबर में नजर आ रहा है, और 6 में 15 जोड़ेंगे तो होता है 21, जो कि आपको थर्ड नंबर में 22 नजर आ रहा है। यानी कि ऑप्शन सी में जो आपको नंबर सेट नजर आ रहा है यह संबंधित नहीं है, बाकी सभी ऑप्शंस ए, बी और डी संबंधित है। ध्यान देंगे किसी एक को चेक कर लेते हैं। ध्यान देंगे ऑप्शन नंबर डी में 3 के स्क्वायर करेंगे तो 9 होता है, 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11 आपके सामने बैठा हुआ है। अब 3 में 15 जोड़ेंगे तो 18 आपके सामने बैठा हुआ है थर्ड नंबर में, यानी कि यह संबंधित है। उसी प्रकार से ऑप्शन बी को भी चेक कर लीजिए। 11 है, 11 के स्क्वायर करेंगे 121, 121 में 2 जोड़ेंगे 123 आपके सामने बैठा हुआ है, और 11 में 15 जोड़ेंगे तो आपके सामने 26 बैठा हुआ है थर्ड नंबर में, यानी कि अभी संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए को भी चेक कर लीजिए। ध्यान देंगे 4 के स्क्वायर होता है 16, 16 में 2 जोड़ेंगे तो 18, और 4 में 15 जोड़ेंगे तो 19, जो कि आपके सामने थर्ड नंबर में बैठा हुआ है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आपसे क्वेश्चन में दिया था कि संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे। कुछ नहीं करना है, जब भी आपको नंबर सेट के कोई भी क्वेश्चंस पेपर कभी भी कहीं नजर आ जाए, सबसे पहला आपका काम होगा कि आप सरसरी निगाहों से उस नंबर सेट को देखेंगे और उस नियम का, उस पैटर्न का पता लगाने का प्रयास करेंगे कि आखिर यह जो नंबर सेट दिया हुआ है वह किस नियम पे, किस पैटर्न पे सेट है। अगर आप उस नियम को, उस पैटर्न को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं तो आप नंबर सेट के किसी भी क्वेश्चंस को मात्र 2 सेकंड के अंदर रोनते हुए आगे बढ़ जाएंगे। ध्यान देंगे फर्स्ट नंबर में दिया हुआ है 4, इसके बाद 8, इसके बाद 16, यानी कि आपको यह नंबर सेट दिया हुआ है। अब आपको पता लगाना है कि यह जो नंबर सेट दिया हुआ है वह किस पैटर्न पे सेट है। कुछ नहीं करना है, जो सेकंड नंबर में आपको 8 नजर आ रहा है उसमें आपको फर्स्ट नंबर सब्ट्रैक्ट कर देना है और होल स्क्वायर कर देना है, यानी कि 8 में 4 घटाएंगे तो होता है 4, और 4 के स्क्वायर कर देंगे तो 16 आपका थर्ड नंबर में नजर आ रहा है। उसी प्रकार से यहाँ ध्यान देंगे सेकंड नंबर में 24 है, 24 में 20 घटाएंगे 4 होता है, 4 के स्क्वायर करेंगे 16 आपका थर्ड नंबर में नजर आ रहा है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे। ध्यान से सरसरी निगाहों से क्वेश्चंस को देखेंगे और राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चंस में दिया हुआ है 7, 9, 252। कुछ नहीं करना है, ध्यान देंगे फर्स्ट नंबर में 7 है, सेकंड नंबर में 9 है, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 9 का होता है 63, और 63 जो रिजल्ट आया उसको आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। थर्ड नंबर आपके सामने 252 नजर आ रहा होगा। उसी प्रकार से इन चारों ऑप्शंस में ढूंढना है कि इस पैटर्न पे कौन सा नंबर सेट जो दिया हुआ है वह सेट है। ध्यान देंगे ऑप्शन नंबर सी में 11 8 होता है 88, और 88 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 352 आपके सामने थर्ड नंबर में नजर आ रहा है, यानी कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि आपको जो नंबर सेट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पेपर जो आज आपको बताए गए हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर आप अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दिया हुआ, लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल से वह जुड़ जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।